ओम शांति। ब्रह्म कुमारी दादी प्रकाश मणि जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि चाहे पांडव हो या शक्तियाँ हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समा कर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वही भूलकर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूरत थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। अपना अनुभव सुनाते हुए ब्रह्म कुमारी दादी निर्मल शांता जी कहते हैं कि मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है, इसीलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया, इसीलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, यह ठीक हुआ। जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि यह ठीक हुआ? तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कहीं यह नहीं पूछती थी कि यह गलती क्यों हुई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन करती थी। ब्रह्म कुमार भ्राता जगदीश चंद्र जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मम्मा खुद मुरली सुनाती थी, अपनी वाणी चलाती थी, तो कहती थी कि जब आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थी हूँ तो आप यह पुरुषार्थी शब्द किस भाव से कहते हो, किस प्रसंग में कहते हो? जब आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो कि भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी शब्द का भाव यह लेते हो कि पुरुषार्थी माना जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती व भूल करता रहता हो। यह पुरुषार्थी का मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे अर्थ में उसको कहा जाता है जिसको एक बार कोई बात समझाने के बाद फिर दोबारा समझाने की जरूरत न रहे। यह है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। ब्रह्म कुमारी उत्तरा दीदी जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था। वो कहता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहां नहीं जाने दो। लेकिन जब वह मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव, स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा कि तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहां बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वह बहुत ऊंची हस्ती है। तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए
ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी कहती है कि मम्मा अवगुण के बारे में किसी को भी सीधा नहीं बताती थी। पहले उसको पास बिठाकर टोली खिलाकर अच्छे गुणों का वर्णन कर उनके महत्व को बताकर बाद में कहती थी कि तुम तो सोना हो, लेकिन तुम सोने में थोड़ा सा यह अवगुण रूपी अलॉय मिश्रण है, उसको निकाल दो तो तुम पक्का सोना बन जाओगे और बाबा के अति प्यारे बन जाओगे। इस प्रकार मम्मा पहले उसकी अच्छाई का अनुभव कराकर बाद में उसकी कमी कमजोरियों को मिटा देती थी। ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी मम्मा के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि मम्मा हर एक की दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी कि इतनी बटोला बटोली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। तो इस प्रकार मम्मा युक्ति युक्त होकर शिकायतों का समाधान करती थी।